हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। आइए आज आपका अध्याय सांख्यिकी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चित्र अक्षरों से अधिक एवं अच्छी भाषा बोलते हैं। एक आलेखीय निरूपण हमें एक ही दृष्टि में उनसे संबंधित आंकड़ों को समझाने में सहायक सिद्ध होता है। कक्षा 9 में हमने दिए हुए आंकड़ों को दंड आलेखों, आयत चित्रों और बारंबारता बहुभुजों की सहायता से निरूपित किया था। आइए अब एक संचयी बारंबारता बंटन को आलेखीय रूप से निरूपित करें। इसमें निरूपित करने के पश्चात हम माध्यक ज्ञात करेंगे। उसकी विधि समझ लीजिए, फिर हम प्रश्न हल करेंगे। माध्यक ज्ञात करने की विधि। y अक्ष पर n/2 की स्थिति ज्ञात करें। फिर इस बिंदु से होकर x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए जो वक्र को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालिए। x अक्ष और इस लंब के प्रतिच्छेद बिंदु से हम माध्यक निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और विधि है माध्यक ज्ञात करने की। एक अन्य विधि, एक ही अक्षों पर दोनों प्रकार के यानी से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के तोरण खींचिए। दोनों तोरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु से हम क्षैतिज अक्ष यानी x एक्सिस पर लंब खींचते हैं। यह लंब x एक्सिस को जहां काटता है वही आंकड़ों का माध्यक है। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखें। आपकी प्रश्नावली 14.4 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं। दैनिक आय रुपयों में दी गई है और उनके सामने श्रमिकों की संख्या दी गई है। 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में श्रमिकों की संख्या 12 है और जिन्हें 120 से 140 के बीच में आय है जिनकी, उतने श्रमिकों की संख्या 14 है। इसी प्रकार 140 से 160 रुपये के बीच में जिनकी दैनिक आय है उन श्रमिकों की संख्या 8 है। इसी प्रकार 160 से 180 रुपये जिनकी दैनिक आय है उन श्रमिकों की संख्या 6 है और 180 से 200 रुपये के बीच में जिनकी दैनिक आय है ऐसे श्रमिकों की संख्या 10 है। ठीक है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। आप देखिए, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बंटन में हम कैसे लिखेंगे, इसमें आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, दैनिक आय रुपए में और संचयी बारंबारता हमने यहाँ दर्शाई है। देखिए, यहाँ पे हमने 120 से कम कितने हुए 12 और 140 से कम में वो भी आ जाएंगे जो 120 वाले हैं, मतलब 12 प्लस 14 कितने हो गए 26। अब 160 से कम, उसमें हम इन 26 को भी ले लेंगे। 26 और 8 कितना हो गया 34। इसी प्रकार 180 से कम वाले जो हैं श्रमिक, 34 प्लस 6 कितने हो गए 40 और 200 से कम वाले 40 प्लस 10 हो गए 50। ठीक है, बारंबारता बंटन की ऊपरी सीमा को हम x अक्ष पर तथा बारंबारता को y अक्ष पर लेकर इनका तोरण निम्न बिंदुओं को जोड़कर यानी मिलाकर बनाएंगे। बिंदु देखिए 120 और 12, ये देखिए ये पहला बिंदु हुआ। 140 और 26 ये दूसरा बिंदु हुआ। 160 और 34 तीसरा बिंदु। 180 और 40 ये हमारा चौथा बिंदु है और इसी प्रकार 200 और 50। ठीक है,
आइए हम इसका तोरण देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। ये हम y अक्ष पर दर्शा रहे हैं और यहाँ पे है दैनिक आय, जिसको हम x अक्ष पर दर्शा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 120, ये ऊपरी सीमा 120, 140, 160, 180, 200, 220 इस प्रकार x अक्ष पर हमने लगाया और y अक्ष पर हमने 5 के अंतराल में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, हमें 50 तक चाहिए तो हमने 50 तक मार्क कर लिया। अब हमने पहला हमारा बिंदु क्या था 120, 12, ये देखिए 120 और यहाँ 12, तो ये बिंदु हमें मिला। अब अगला है 140 और 26, 140 और ये 26। इसी प्रकार तीसरा था 160 और 34, चौथा 180 और 40, इसी प्रकार 200 और 50। अब हम इन बिंदुओं को अपने हाथों से ऐसे मिलाएंगे जिसको हम कहते हैं फ्री हैंड कर्व, इस प्रकार से। तो ये हमारा संचयी बारंबारता और दैनिक आय के बीच में जो हमने ऊपरी सीमा ली थी उनके बीच में इस तोरण को बनाया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अगला प्रश्न करते हैं। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। देखिए यहाँ हमारे लिए पहले से ही ये भार कम में दिए गए हैं किलोग्राम में। 38 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 0, 40 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 3, 42 से कम यानी 42 किलोग्राम से कम विद्यार्थियों की संख्या है 5 और 44 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 9, 46 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 14, 48 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 28, इसी प्रकार 50 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 32 और 52 से कम विद्यार्थियों की संख्या है 35। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास संचयी बारंबारता बंटन दे रखा है, तो इससे हम अपने बिंदु निर्धारित कर लेते हैं। 38, 0, 40, 3 और ये आ गया 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32 और यहाँ पे है हमारे पास 52 और 35। ठीक है, आइए देखो अब हम ग्राफ में इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे बिंदु हैं यहाँ पर और हम इनका जब माध्यक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। हमारे पास बारंबारता बंटन की ऊपरी सीमा को हम x अक्ष पर तथा बारंबारता को y अक्ष पर लेकर इनका तोरण बनाएंगे निम्न बिंदुओं को लेकर के। अभी हमने बिंदु नोट किए थे। यहाँ n कितना है हमारे पास 35। तो माध्यक निकालने की विधि ये है कि n/2 कितने हुआ 17.5। इस तोरण पर एक बिंदु A इस प्रकार लें जिसका y निर्देशांक 17.5 हो। इस बिंदु का x निर्देशांक 46.5 है, इसलिए इस बंटन की माध्यिका 46.5 है। आइए देखते हैं ग्राफ में। ये देखिए, यहाँ पर हमारी है संचयी बारंबारता
जिसको हम हमेशा y अक्ष पर दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये भार है जिसमें ऊपरी सीमा हमने ली है किलोग्राम में। यहाँ देखिए हमारा पहला बिंदु है 38 और 0, दूसरा बिंदु है 40, 3, तीसरा बिंदु है 42 और 5, देखिए 42 और 5, और 44 और 9, यहाँ देखिए 10 से 1 कम होगा 9, और यहाँ पे 46 और ये है आपका 14। ठीक है, और ये 48 और 28। इसी प्रकार 50 के लिए यहाँ पे है 32, और आखिरी बिंदु हमारा है 52 और 35। ये देखिए, अब इन बिंदुओं को हम फ्री हैंड से ऐसे वक्र बनाएंगे। इस प्रकार। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि तोरण बनाने के बाद आप इसका माध्यक ज्ञात करें। तो हमने आपको बताया था हम n/2 निकालते हैं। यहाँ पे n 35 है, 35/2 कितना हुआ? 17.5। तो देखिए 17.5 यहाँ पे होगा। यहाँ से हमने x एक्सिस के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींची जो इस तोरण को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। वहाँ से हम एक लंब गिराएंगे जो x अक्ष पे जा कर के मिलेगा, और हमें यहाँ पे माध्यक मिलेगा 46.5। इस तरीके से हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? पहले हमने संचयी बारंबारता और ये इन बिंदुओं को जोड़ करके तोरण बनाया, फिर हमने n/2 यहाँ पे बिंदु निर्धारित किया 17.5। वहाँ से हमने x अक्ष के समांतर एक रेखा खींची, जो रेखा ये जहाँ रेखा जाकर के तोरण से टकराती है यानी प्रतिच्छेद करती है, वहाँ से हमने एक लंब खींचा। ये लंब जिस बिंदु पे जाकर छुएगा, प्रतिच्छेद करेगा, वो हमारी माध्यक होगी। 46.5 यहाँ पर है, तो इसका मान हुआ, माध्यक का मान हुआ 46.5। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करें। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। यहाँ देखिए आपके पास उत्पादन है एक सारणी में किलोग्राम पर हेक्टेयर, और फार्मों की संख्या उनके सामने दर्शाई गई है। 50 से 55 में 2 फार्म हैं, और 55 से 60 8 हैं। इसी प्रकार उत्पादन जिसका 60 और 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ऐसे फार्म 12 हैं। इसी प्रकार 65 से 70 जिनका उत्पादन किलोग्राम पर हेक्टेयर है, उनकी संख्या 24 है। 70 और 75 के बीच में जिनका उत्पादन है, उनकी संख्या है 38। इसी प्रकार 75 और 80 जिनका किलोग्राम पर हेक्टेयर उत्पादन है, उन फार्मों की संख्या है 16। ठीक है, इस बंटन को अधिक प्रकार के, ठीक है, अभी तक हमने कम प्रकार के बनाए थे, अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसको अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में लिखते हैं। ये देखिए उत्पादन किलोग्राम पर हेक्टेयर और यहाँ पे संचयी बारंबारता। यहाँ हमने क्या किया, 50 से बराबर या अधिक, है ना। यहाँ हमने निचली सीमा ली है, मतलब लोअर लिमिट जिसको कहते हैं, 50 के बराबर या अधिक, उसमें सभी आ गए यानी 100। और 55 के बराबर या अधिक, तो उसमें हम 2 घटा देंगे, 100 - 2 ये हो गया 98। इसी प्रकार 60 से बराबर या अधिक, यहाँ पे 98 - 60 हो जाएगा 90। और 65 के बराबर या अधिक,
इसमें 90 में से 12 घटा देंगे, हो जाएगा 78। 70 के बराबर या अधिक, तो 78 में से 24 घटा देंगे, ये हो गया 54। और 75 के बराबर या अधिक, ये हो जाएगा 54 माइनस 38 यानी 16। ठीक है। बारंबारता बंटन की निम्न सीमा को x अक्ष पर तथा बारंबारता को y अक्ष पर लेकर इसका त्वरण निम्न बिंदुओं को जोड़कर हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे बिंदु हो जाएंगे 50 और 100, यहाँ देख लीजिए 50 और 100, 55 और 98, 60 और 90, देखिए 60 और 90, इसी प्रकार 65 और 78, 70 और 54 और ये हो गया 75 और 16। ठीक है। आइए इसका त्वरण देखें। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है संचयी बारंबारता जो हमने y अक्ष पर दर्शाई है, और यहाँ पे है उत्पादन ठीक है। यहाँ पे हमने 50 और 100, पहला देखिए 50 है और ये 100, यहाँ पे 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 करके हमने 5-5 की अंतराल में इस तरीके से बिंदु ले लिए हैं। और यहाँ पे हमने लिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है। तो पहला हमारा बिंदु होगा 50 और 100, फिर है 55 के लिए 98 और 60 के लिए है 90 और 65 के लिए हमारे पास है 78। इसी प्रकार 70 के लिए हमारा बिंदु क्या था 70 और 54 और 75, 16। अब हम इन बिंदुओं को फ्री हैंड से जोड़ देंगे इस प्रकार। ठीक है। ये हमारा त्वरण हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। ये हमारी x अक्ष था। ठीक है। अब अगर हमें इसमें माध्यक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 100/2 कितना होगा 50। यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे जो इस त्वरण पे जाकर के यहाँ प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ से अगर हम लंब खींचते हैं तो हमारे पास ये माध्यक हम निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, एक निश्चित परीक्षा में 100 में 93 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का समूहित बारंबारता बंटन इस प्रकार है। इन आंकड़ों के से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के त्वरण खींचिए एवं माध्यक ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही प्यारा है, देखिएगा हम एक ही ग्राफ में दोनों प्रकार के त्वरण बनाएंगे और फिर हम माध्यक ज्ञात करेंगे। हमारे पास प्राप्तांक हैं 0 से 10, इसमें विद्यार्थियों की संख्या है 5। 10 और 20 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या है 3। 20 और 30 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या है 4। 30 और 40 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या है 3। ऐसे ही 40 और 50 के बीच में अंक प्राप्त करने वालों की विद्यार्थियों की संख्या है 3। 50 से 60 के बीच में 4 विद्यार्थी हैं। 60 और 70 के बीच में 7 विद्यार्थी हैं। 70 और 80 के बीच में 9 हैं और 80 और 90 के बीच में 7 हैं और 90 और 100 के बीच में 8 हैं। ठीक है। अब देखिए हम इनकी सारणी बनाते हैं। यहाँ देखिए कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन कैसे बनाएंगे। प्राप्तांक 10 से कम कितने विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों की संख्या हमने संचयी बारंबारता यहाँ पे दर्शाई है। 10 से कम कुल 5 थे। अब देखिए 20 से कम, इसमें 20 से कम का मतलब क्या हुआ, उसमें 3 हैं लेकिन शायद जिनको 10 से कम आए हैं वो भी 20 से कम में आ जाएंगे। 5 + 3 कितने हो जाएंगे 8। 30 से कम में ये 8 भी आ जाएंगे 4 के साथ, तो हो जाएंगे हमारे पास कुल 12। इस प्रकार 40 से कम 12 + 3 हो गए 15। इसी प्रकार 50 से कम 15 और 3 हो गए 18।
और 60 से कम 18 और 4 ये हो गए 22। इसी प्रकार 70 से कम में 22 और 7 29 और 80 से कम में 29 और 9 38 और 90 से कम हो गए 38 और 7 45 और 100 से कम में सारे आ जाएंगे कितने 45 प्लस 8 कितने हो गए 53। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये देखिए बिंदु हमारे क्या होंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं 10 5 और दूसरा होगा 20 8, तीसरा बिंदु हमारे पास होगा 30 12 40 15, फिर है 50 18, अगला है 60 22, फिर है 70 29 और 80 38 90 के लिए 45 और 100 के लिए 53। ठीक है, आइए अब इसका त्वरण देख लें। ये देखिए यहाँ पर ऊपरी सीमाएं x अक्ष पर दर्शाई गई हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। इसी प्रकार संचयी बारंबारता बराबर दूरी पे 10 20 30 40 50 60 ऐसे हमने दर्शाई है। और यहाँ पर हमने बिंदु ले लिए, पहला बिंदु है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नौवां और ये हो गया आपका 10वां। ठीक है, इसको हम फ्री हैंड से ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा त्वरण तैयार हो जाएगा। इसको हम कहते हैं से कम प्रकार की त्वरण। हमने x अक्ष पर ऊपरी सीमाएं दिखाई हैं और y अक्ष पर संचयी बारंबारता। ठीक है, इससे हमने से कम प्रकार की त्वरण इस प्रकार बनाई। अब हम इन्हीं आंकड़ों से अधिक प्रकार की त्वरण बनाना सीखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अधिक प्रकार का, पहले हम संचयी बारंबारता बंटन देख लेते हैं। यहाँ पर प्राप्तांक और दूसरे में विद्यार्थियों की संख्या हमने दर्शाई है जिसको हम संचयी बारंबारता कहते हैं। यहाँ पे देखिए अंतर 0 से अधिक या उसके बराबर, वहाँ पे हमने कम लिया था, यहाँ 0 से अधिक या उसके बराबर, तो उसमें कुल कितने थे 53। और 10 से अधिक या उसके बराबर, यहाँ इसमें से हम 5 घटा देंगे तो ये 48 रह जाएंगे। 20 से अधिक या उसके बराबर, 48 में से 3 घटा देंगे 45 हो जाएंगे। 30 से अधिक या उसके बराबर, 45 में से 4 घटा देंगे, ये हो गया 41। 40 से अधिक या उसके बराबर, इसमें से 3 घटा देंगे 38। और 50 से अधिक या उसके बराबर, 38 माइनस 3 हो गए 35। इसी प्रकार 60 से अधिक या उसके बराबर, 35 माइनस 4 ये हो गए 31। और 70 से अधिक या उसके बराबर, 31 माइनस 7 हो गए 24। 80 से अधिक या उसके बराबर, 24 माइनस 9 बराबर है 15। 90 से अधिक या उसके बराबर, 15 माइनस 7 बराबर है 8। ठीक है, तो उपरोक्त सारणी या बंटन अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये संगत वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बिंदु क्या होंगे, यहाँ पे 0 और 53, दूसरा बिंदु होगा 10 48, तीसरा है 20 45, फिर है 30
41, 40, 38 और फिर है हमारे पास 50, 35, 60, 31, 70, 24, 80, 15, 90 के लिए 8। ठीक है, इन बिंदुओं को हम दर्शा करके और इसका तोरण बनाएंगे। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पर हमने x अक्ष पर निम्न सीमाएं दर्शाई हैं बराबर अंतराल से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, और y अक्ष पर संचयी बारंबारता हमने 10, 20, 30, 40, 50 और 60 अंतराल पर बराबर अंतराल पर मार्क कर लिया है और इसमें हमने ये बिंदु यहाँ पे ले लिए हैं। फिर इन बिंदुओं को हम अपने हाथों की सहायता से ऐसे जोड़कर एक तोरण बनाते हैं। बिल्कुल फ्री हैंड कर्व जिसको कहते हैं, इससे अधिक प्रकार का तोरण हमारा तैयार हो गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आगे देखते हैं हम इन दोनों तोरणों की मदद से माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें हमने दोनों तोरण एक ही में बना दिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया y अक्ष पर n/2 बराबर 53/2 यानी 26.5 बिंदु से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए जो उपरोक्त वक्र को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालिए। x अक्ष और इस लंब के प्रतिच्छेद बिंदु से ही माध्यक निर्धारित हो जाता है ना? कितना है यहाँ पे माध्यक? 67.4। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके लिए गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों से निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त होता है। लाभ लाख रुपए में दे रखा है और दुकानों की संख्या उनके सामने दर्शाई हुई है। 5 से अधिक या उसके बराबर 30, 10 से अधिक या उसके बराबर 28, 15 से अधिक या उसके बराबर 16 दुकानें हैं, 20 से अधिक या उसके बराबर 14 और 25 से अधिक या उसके बराबर 10 हैं, 30 से अधिक या उसके बराबर 7 हैं, 35 से अधिक या उसके बराबर दुकानों की संख्या 3 है। तो हमें इस बारंबारता बंटन का तोरण बनाना है। देखिए, यहाँ पर उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक ही अक्षों पर दोनों तोरण खींचने हैं। इसके बाद माध्यक लाभ ज्ञात करना है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, 96 बच्चों की लंबाइयाँ यानी ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर का बंटन नीचे दिया गया है। देखिए, लंबाई सेंटीमीटर में है और उनके सामने बच्चों की संख्या दर्शाई हुई है ना? ये आपको इसकी मदद से, इन आंकड़ों की मदद से हमें तोरण तैयार करना है। यहाँ पे देखिए, इन आंकड़ों के लिए से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र खींचिए और इसका बच्चों की माध्यक लंबाई ज्ञात करने में प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न, किसी शहर में एक वर्षा के 67 दिन की वर्षा का रिकॉर्ड नीचे सारणी में दिया गया है। वर्षा सेंटीमीटर में है और दिनों की संख्या उनके सामने दर्शाई हुई है। ठीक है, 0 से 10 22, 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में संख्या है दिनों की 10 और 20 से 30 सेंटीमीटर के सामने दिनों की संख्या है 8। इसी प्रकार 30 और 40 के सामने 15, 40 से 50 के 5 और 50 से 60 के सामने 6। से कम प्रकार और से अधिक प्रकार के तोरणों का प्रयोग करके
माध्यक वर्षा परिकलित कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए अब सारांश देख लेते हैं। संचयी बारंबारता बंटनों को आलेखीय रूप से संचयी बारंबारता वक्रों या से कम प्रकार के या से अधिक प्रकार के त्वरण द्वारा निरूपण हमने करना सीखा। और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक इनके दोनों प्रकार के त्वरणों के प्रतिच्छेद बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डालकर लंब और क्षैतिज अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के संगत मान से प्राप्त हो जाता है। हमने ये भी सीखा। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।